आपका पहला सवाल है, एलिय्याह को जंगल में कौन सी चीजों से भोजन मिला था? आपका ऑप्शन है ए, कौए रोटी और मांस लाए थे। बी, मन्ना मिला। सी, खजूर और पानी मिला। डी, चमत्कारिक मछली मिली। आपका सही जवाब होगा ए, कौए रोटी और मांस लाए थे। आपका दूसरा सवाल है, दानिएल ने राजा का भोजन और दाखमधु क्यों नहीं खाया? आपका ऑप्शन है ए, वह शाकाहारी था। बी, यहूदी नियमों के अनुसार शुद्ध नहीं था। सी, उसे भूख नहीं थी। डी, उसे बीमारी थी। आपका सही जवाब होगा बी, यहूदी नियमों के अनुसार शुद्ध नहीं था। आपका तीसरा सवाल है, यीशु ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज में कौन सी दो वस्तुएं बांटी? आपका ऑप्शन है ए, रोटी और दाखमधु। बी, मछली और रोटी। सी, अंजीर और शहद। डी, जौ और तेल। आपका सही जवाब होगा ए, रोटी और दाखमधु। आपका चौथा सवाल है, इस्राएली लोगों को जंगल में ईश्वर ने कौन सा भोजन दिया था? आपका ऑप्शन है ए, खजूर। बी, रोटी। सी, मन्ना। डी, मछली। आपका सही जवाब होगा सी, मन्ना। आपका पांचवा सवाल है, नूह ने किस पेय से नशा किया था? आपका ऑप्शन है ए, पानी। बी, दूध। सी, दाखमधु। डी, शहद का पेय। आपका सही जवाब होगा सी, दाखमधु। आपका छठवां सवाल है, याकूब ने एसाव को क्या पकवान दिया था जिससे उसने अपना पहिलौठा अधिकार बेच दिया? आपका ऑप्शन है ए, दाल का सूप। बी, मछली का झोल। सी, जौ की रोटी। डी, अंगूर का रस। आपका सही जवाब होगा ए, दाल का सूप। आपका सातवां सवाल है, यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से कितने लोगों को भोजन कराया? आपका ऑप्शन है ए, 500। बी, 1000। सी, 5000। डी, 10,000। आपका सही जवाब होगा सी, 5000। आपका आठवां सवाल है, आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में कौन सा फल खाया था? आपका ऑप्शन है ए, अंजीर। बी, सेब। सी, अंगूर। डी, गेहूं। आपका सही जवाब होगा बी, उसका नाम स्पष्ट नहीं, परंपरागत रूप से सेब माना जाता है। आपका 9वां सवाल है,
यूसुफ ने मिस्र में अकाल के समय कौन सा अनाज संग्रह किया था? आपका ऑप्शन है ए गेहूं, बी जौ, सी मक्का, डी दालें। आपका सही जवाब होगा ए गेहूं। आपका 10वां सवाल है, जकरिया को दर्शन में कौन सी वस्तु दी गई जिसे खाने को कहा गया था? आपका ऑप्शन है ए रोटी, बी एक पर्ची या पुस्तक, सी अंजीर, डी शहद। आपका सही जवाब होगा बी एक पर्ची या पुस्तक। आपका 11वां सवाल है, रूथ ने बोअज के खेत में कौन सा अन्न बटोरा था? आपका ऑप्शन है ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी बाजरा। आपका सही जवाब होगा बी जौ। आपका 12वां सवाल है, अब्राहम ने स्वर्गदूतों का स्वागत किस भोजन से किया था? आपका ऑप्शन है ए बछड़े का मांस, रोटी और दूध, बी मछली और दाख मधु, सी खजूर और शहद, डी अंजीर और पानी। आपका सही जवाब होगा ए बछड़े का मांस, रोटी और दूध। आपका 13वां सवाल है, भजन संहिता में कहा गया है कि तेरा वचन मेरे लिए किस वस्तु से भी मीठा है? आपका ऑप्शन है ए शहद से, बी दूध से, सी दाख मधु से, डी मन्ना से। आपका सही जवाब होगा ए शहद से। आपका 14वां सवाल है, योहन बपतिस्मा देने वाले का भोजन क्या था? आपका ऑप्शन है ए मछली और रोटी, बी टिड्डियां और जंगली मधु, सी मन्ना और दूध, डी अंजीर और दाख मधु। आपका सही जवाब होगा बी टिड्डियां और जंगली मधु। आपका 15वां सवाल है, यीशु ने काना के विवाह में कौन सा चमत्कार किया था? आपका ऑप्शन है ए पानी को दाख मधु में बदल दिया, बी मन्ना गिराया, सी मछलियां बढ़ाई, डी रोटियां बढ़ाई। आपका सही जवाब होगा ए पानी को दाख मधु में बदल दिया। आपका 16वां सवाल है, दाऊद ने जब पवित्र रोटियां खाई तो वे किसके लिए रखी थीं? आपका ऑप्शन है ए याजकों के लिए, बी गरीबों के लिए, सी सैनिकों के लिए, डी तीर्थयात्रियों के लिए। आपका सही जवाब होगा ए याजकों के लिए। आपका 17वां सवाल है, मिस्र की विपत्तियों में से एक में कौन सा खाद्य पदार्थ नष्ट हुआ था? आपका ऑप्शन है
ए अनाज, बी मछलियां, सी पशुधन, डी दाख की बेलें। आपका सही जवाब होगा बी मछलियां। आपका 18वां सवाल है, बाइबल में कौन सी भूमि को दूध और मधु की भूमि कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए मिस्र, बी कनान, सी बाबुल, डी यहूदा। आपका सही जवाब होगा बी कनान। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, प्रकाशित वाक्य में कौन सा वृक्ष हर महीने फल देता है? आपका ऑप्शन है ए जीवन का वृक्ष, बी ज्ञान का वृक्ष, सी अंजीर का वृक्ष, डी दाख वृक्ष। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।